सम्मानित करने के लिए सफायर एंड एवब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। ओनली सफायर एंड एवब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Exclusive extra 20% off. नमस्कार सभी लोगों को। सबसे पहले आज हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं या क्यों इकट्ठा हुए हैं वो समझना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? कितने लोग जानते हैं आप जश्न क्यों मनाते हैं और यहाँ क्यों आए? आज सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या जश्न का मतलब ये है कि सब लोग आके यहाँ पे फोटो खिंचवाएं? सिर्फ यही मतलब है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू थिंक कि जश्न का क्या मतलब है? क्यों डेजॉय जश्न इवेंट सेलिब्रेट करता है? क्यों हम ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जश्न सिर्फ स्टेज पे आके फोटो खिंचवाना नहीं है। जश्न एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे लीडरशिप, हमारे अचीवर्स के सैक्रिफाइसेस, उनका पेशेंस, उनके डेडिकेशन को सेलिब्रेट करते हैं। आज जितने भी लोग स्टेज पे आए, हर किसी ने बताया कैसे उन्होंने अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस करे हैं, कितने अप्स एंड डाउन देखे हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करके आज वो यहाँ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पहुँचने को सेलिब्रेट नहीं करना है, इस जर्नी को सेलिब्रेट करना है कि यहाँ पहुँचने का जो जर्नी है, अगर हम उसको एंजॉय करने लग गए, उस जर्नी को हमने सेलिब्रेट किया तो हर एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है। राइट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हम हमारे डायमंड्स, हमारे सफायर, एमरल्ड, इन लोगों को सेलिब्रेट करने यहाँ इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की बात सुनने, उनकी क्या जीवन में उन्होंने परिश्रम किया है, कैसे उन्होंने अपना जीवन बदला है। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी इसी से रिलेटेड, रिसेंटली आप सभी को पता होगा विराट कोहली जो इंडिया के बहुत ही जाने माने क्रिकेटर है, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट से। अगर आप लोगों को पता होगा 2006 से विराट कोहली अंडर 19 टीम में इंडिया के खेल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने खेलना चालू किया था, कई सारे लोगों ने बोला था कि यार ये व्यक्ति में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 2008 के अंदर उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप अंडर 19 जिताया, बट उसके बावजूद उनको इंडिया टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। जब इंडिया टीम में खेलने का मौका भी मिला, कई सारे टूर्स पे गए, कई सारे उन्होंने मैच खेले, लेकिन मैच में हार गए थे। कितने साल, 2006 से लेकर 2012 तक आप में से यहाँ बैठा एक भी व्यक्ति उनको नहीं जानता था, ना उनकी कोई फोटो खींचने वाला था, ना उनकी कोई रील बना रहा था, ना उनके बारे में कोई इंस्टाग्राम पे अखबारों में लिख रहा था, ना उनके लिए कोई तालियां बजा रहा था। उस व्यक्ति ने इन सारे परिश्रमों के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी इंडिया टीम में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तब भी उस व्यक्ति ने अगर हार नहीं मानी, लगातार डेडिकेशन के साथ वही अपना रूटीन, उसी डिसिप्लिन के साथ काम करते रहे। रोज एक्सरसाइज, रोज बैटिंग की प्रैक्टिस, रोज जो उनका रूटीन है उसको फॉलो करते रहे। एंड आज इतने सालों बाद जो उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है, ही इज नोन एज द किंग ऑफ क्रिकेट, ही इज नोन एज द किंग ऑफ क्रिकेट इंडस्ट्री, जो आज इतनी बड़ी इंडिया में सबसे बड़ा जो आई थिंक रिलीजन है आफ्टर बॉलीवुड, आफ्टर हमारा जो धर्म है, जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, उन्होंने उस इंडस्ट्री के अंदर, उस स्पोर्ट के अंदर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर नाम कायम किया है। वो सिर्फ एक कारण से किया, उनके डिसिप्लिन से, उनके डेडिकेशन से, उनके लगातार कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करने से। हो सकता है, और मैं आपको 100% ही बता रहा हूँ, आज भी विराट कोहली से ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर इंडिया में है, बट सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता है दुनिया में। टैलेंट के साथ जब तक हार्डवर्क नहीं मिलता है, जब तक एफर्ट्स नहीं मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता है।
आज इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। आज जाहिर जी ने अपनी स्टोरी बताई, अमरनाथ जी ने स्टोरी बताई, सब लोगों ने अपनी स्टोरी बताई। क्या ये लोगों के पास कोई बड़ी चीज थी बचपन से, कोई लोगों के पास ऐसा कुछ था जो इनको सक्सेसफुल बना सकता था? एक ही चीज इन्होंने, ये तो टैलेंटेड भी नहीं थे यार। मेरे को इतना अच्छा लगा जाहिर जी ने जब उनकी स्टोरी बताई कि 8वीं कक्षा का व्यक्ति, 8वीं पास व्यक्ति ने आज पूरी झारखंड, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे इस रीजन को हिला रखा है। तो इस इंडस्ट्री की वो पावर है कि अगर आप यहाँ पे मन लगाकर डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करते हो तो दिस इंडस्ट्री गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड यही कारण था कई सारे लोग यहाँ पे नए होंगे, कई सारे लोगों को पता नहीं है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहे थे। कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों जैसा ही था। 2017 से पहले मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। बट ये जो फैक्टर है ना डायरेक्ट सेलिंग का, कि हर एक व्यक्ति को बराबर अधिकार है अपना जीवन बदलने का, ये चीज पूरी दुनिया के और किसी बिजनेस में नहीं है। पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, हर एक बिजनेस स्टडी कर चुका हूँ। बट जो एक ये चीज है ना डायरेक्ट सेलिंग की पावर, कि हर एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से हो, किसी भी देश के कोने से हो, किसी भी धर्म से हो, कितना पढ़ा लिखा है, किस जाति का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक व्यक्ति को यही स्टेज मिलेगा, यही प्लेटफॉर्म मिलेगा और वही सम्मान मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पावर। Right? So, why following or applying, why following system is very important? क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को कोई भी फील्ड में करियर बनाना है, आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। ये इंडस्ट्री कई सारे यूथ को, नए लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बड़े बुजुर्ग को एक आत्म सम्मान पाने का अधिकार प्रोवाइड कर रहा है। महिलाओं को अपने हक पे अपने तरीके से जीवन जीने का तरीका प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीजें कैसे होती है, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट आई थिंक इज, अगर आपको किसी भी चीज में करियर बनाना है, प्रोफेशनल बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको उस काम को करने का तरीका समझना पड़ेगा। आज डॉक्टर को बनने के लिए 30 साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए भी 20 साल पढ़ना पड़ता है, साइंटिस्ट आज जीवन पढ़ रहा है, लॉयर, कोई भी प्रोफेशनल करियर आप जीवन में देख लें, हर किसी में आदमी को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसी के बाद उसमें अपना करियर डेवलप करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपने जशन प्रोग्राम सेमिनार अटेंड किया है और लोगों की बातें सुन के आपका जीवन बदल जाएगा, तो मैं आप लोगों को आज क्लियरली बता रहा हूँ, मुझसे झूठे वादे नहीं होते, मैं बड़े बड़े सपने नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे से ना मेरे को वो संस्कार मिले हैं, ना मैं आप लोगों को वो गलत चीजें बोलूंगा। सिर्फ चीजें सुनने से आप लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। अपने जीवन का अपने जीवन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे आप इस जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सक्सेसफुल होना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो अपने अपलाइन का हाथ थामिए और अपने जो कंपनी है उसका सही चुनाव करके कंपनी के सिस्टम को फॉलो करिए। एंड आई कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके परिवार की आशाएं हैं, वो हर एक चीज आप इस इंडस्ट्री से पूरी कर चुके हैं, कर सकते हैं, और लोगों ने करी है, हमारे सामने बैठा है, राइट? तो सीखिए, समझिए, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है। सिर्फ इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों का जीवन बदल रहा है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। एंड हम इस खुद को खुश नसीब समझिए, क्योंकि आज भारत वर्ग में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। यूथ यानी युवा लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो हमारे देश में, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी भी हमारे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो कहाँ पर है? भारत देश में। क्या आपको लगता है सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं कि हमारे युवाओं को सबको नौकरी मिल जाएगी? नो। क्या प्राइवेट कंपनीज, रिलायंस, अंबानी, टाटा, इनके पास इतनी नौकरियां हैं कि हर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी? अच्छा, आप लोगों को एक बहुत ही क्विक मैं जानकारी दे देता हूँ। आज तो पहली बात नौकरियां नहीं है, एंड आने वाले समय में नौकरियां बिल्कुल खत्म होने वाली है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ एज जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का जमाना है। अगर किसी को नहीं पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, एआई, रोबोटिक्स क्या होता है, तो आपको मैं अपनी खुद की डेजॉय का एग्जांपल दे देता हूँ। आज डेजॉय के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग होती है, आप कोई भी फोटो देखते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, कोई इंसान नहीं बना रहा है। आज डेजॉय के अंदर कुछ भी डिजाइनिंग हो रही है, वो सब कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर रहा है।
आज डेजॉय के अंदर कुछ भी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। आज इतने ऑटोमेशन आ गए, जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं डेजॉय के, कई सारे प्रोडक्ट में तो इंसानों का हाथ ही नहीं लगता है, ऑटोमेटिक मशीनों से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आने वाले समय में आप बात करिए, आने वाले समय में जब इतना एडवांस है, इतनी स्पीड से हो रहा है, तो क्या इंसान की जरूरत पड़ेगी काम करने की? आज रोबोट्स ऑलरेडी यूएस में आ चुके हैं जो घर पे खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं। ऐसे रोबोट आ चुके हैं जो किसान का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो लोग करेंगे क्या? आदमी के पास अपॉर्चुनिटी क्या है आने वाले समय में? क्या करेगा इस देश का युवा? तब आता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसी चीज को काउंटर करने के लिए, इसी चीज का जवाब देने के लिए। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वी आर लिविंग इन अ गोल्डन एज, जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का अभी सही मायने में तो लोगों ने पावर देखा ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो अब बूम होने वाला है इस भारत देश के अंदर, क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ ही नहीं था, गाइडलाइन ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि लीगल है कि इलीगल है। बट आज सरकार हमारे साथ है, मैं खुद सरकार के साथ मिलकर काम करता हूँ, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर लोगों से हम मिले हैं। हमारी जो फेडरेशन है वो लगातार सरकार के साथ काम कर रही है ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ रहा है उसका करियर सिक्योर रहे और उसको वो सम्मान मिले, वो इज्जत मिले, जो इज्जत एक डॉक्टर को मिलती है, एक लॉयर को मिलती है, एक प्रोफेसर को मिलती है, वही सम्मान, वही इज्जत एक डायरेक्ट सेलर को भी मिले। वो दिन दूर नहीं है जब लोग, आज हमारे देश में तो क्या हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और मैं तो कोटा शहर में रहता हूँ, वहाँ तो आप लोगों को पता है इट इज फेमस फॉर एजुकेशन। हर एक व्यक्ति वहाँ पे पढ़ने आता है, आईआईटी करने के लिए, नीट करने। बट मैं आपको बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब बच्चा पैदा होगा और उसके माँ बाप उसको बोलेंगे कि मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये होने वाला है। ना आप इसको रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, ना कोई सरकार रोक सकती है, क्योंकि ये नीति का नियम है। जब आदमी के पास कुछ काम ही नहीं होगा करने के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र अपॉर्चुनिटी बनेगी अपना जीवन सुधारने के लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का जीवन सुधारने के लिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री, जैसा तन्मय जी ने कहा, दुनिया का सबसे नेक काम है। इसको आप गांठ बांध दो, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। हम कलयुग में जीते हैं, यहाँ पे आदमी अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरी की खुशी से दुखी है। राइट? एकमात्र इंडस्ट्री है, कोई आदमी सक्सेसफुल होता है, सारे लोग खुश होते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं, उसकी अपलाइन से लेकर डाउनलाइन तक हर एक व्यक्ति उसकी सक्सेस में खुश होता है। तो इस इंडस्ट्री की पावर को समझो एंड अपनी अपलाइन के सिस्टम को फॉलो करो, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करो एंड 100% यू कैन अचीव व्हाटएवर यू ड्रीम ऑफ। आपके जो भी सपने वो पूरा होंगे। आप माइंडसेट बनाइए, दृढ़ निश्चयता रखिए, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। लगातार, कंसिस्टेंसी का हिंदी में मीनिंग होता है लगातार किसी भी काम को करने को कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप आज बात समझिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्विमिंग करें, स्विमिंग तैराकी, क्या ऐसा होता है कि हम रात में सोचें कि मुझे स्विमिंग आ जाए और सुबह उठ के स्विमिंग आ जाएगी? क्या किसी व्यक्ति ने जो बचपन में साइकिल चलाई होगी तो बिना मेरे साइकिल चलाना सीख गया था क्या कोई? तो हम ये क्यों सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ हम बातें सुन के और ऐसे ही कर लेंगे? कोई भी काम दुनिया में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको वो काम लगातार करना पड़ेगा। लगातार करते रहोगे तो अपने आप उस चीज में एक्सपर्ट बनोगे। जिस दिन एक्सपर्ट बनोगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे। जिस दिन लोग आपको फॉलो करने लग गए उस दिन आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस दिन रात दुगना चौगना होता रहेगा। खुद पे काम करो, खुद को डेवलप करो। इस इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं। This business is not about selling product। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस लीडरशिप का है, लीडरशिप क्रिएट करने का है। ये बिजनेस लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने का, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का, उनके सपनों को पूरा करने का, उनके बिलीफ सिस्टम, उनको एम्पावर करना, उनको एक उम्मीद देने का बिजनेस है। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट आप बेचने सेल्समैन बन के भी बेच सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रोडक्ट बेचने से काम होगा, नहीं होगा। खुद को डेवलप करना पड़ेगा। खुद को पर्सनैलिटी जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, अपने आने वाले लोगों के उनको आगे बढ़ाने का नहीं सोचोगे। आज मैं क्यों काम कर रहा हूँ? हमारे पास मेरे पिताजी ने इतना काम करके इतना एम्पायर खड़ा कर दिया है कि मेरे आने वाली 7 पुश्तें भी काम नहीं करेगी तो भी चलेगा। बट मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ कि मैं एक लेगेसी के लिए काम कर रहा हूँ, कि मैं लोगों का जीवन बदल सकूँ। जो आने वाला युवा है इस देश को, एक उसको अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकूँ।
उसी तरीके से अगर आप भी कोई मिशन लेके काम करेंगे, डेजॉय का जो मिशन है उसको लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे कि हर एक व्यक्ति का हम जीवन बदले डेजॉय के प्रोडक्ट्स के माध्यम से। डेजॉय के प्रोडक्ट्स एक माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं और खुद का जीवन बदल सकते हैं। तो इस मिशन के साथ मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, आने वाले समय में आप लोग पूरे देश में और पूरी दुनिया में डेजॉय के प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाएं और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने ही अपने परिवार और अपनी टीम के सपनों को पूरा करें। क्या ये मिशन, क्या ये हम कमिटमेंट करके यहाँ से जा सकते हैं सब लोग? बड़ी बात तो नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से सब लोगों ने समझाया, खर्चा और चर्चा, इतनी सरल भाषा तो मेरे को भी आज सुन के बड़ा मजा आया। कितना सिंपल काम है यार। मतलब अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो हम क्यों उम्मीद रख रहे हैं खुद से कि हम जीवन में कुछ बड़ा कर लेंगे? लोग तो क्या क्या करते हैं। मतलब आज मेरे पिताजी इतने हजारों करोड़ की उनकी संपत्ति, बट फिर भी आज सुबह 7 बजे वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। संडे, मंडे, होली, दिवाली, मेरा जन्मदिन, किसी की मृत्यु, कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को। 7 बजे फैक्ट्री पहुंचना है तो पहुंचना है। अनमोल से मेरे बड़े भाई की शादी थी, जिस दिन हल्दी है सुबह 7 बजे वो व्यक्ति फैक्ट्री में बैठा था। ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट जब तक जीवन में नहीं लाओगे ना तो भूल जाना सक्सेसफुल होना। देखो जीवन में पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो बैंक में बहुत पैसा रखा हो तो इंटरेस्ट आता रहेगा, जीवन भर उससे चल जाएगा। अगर जीवन में पैसा नहीं है तो उसका एक ही तरीका है मेहनत। पैसे, जादू से पैसा नहीं बनता है, या तो पैसे से पैसा बनेगा या मेहनत से पैसा बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। कोई कुछ भी समझा दे, हजारों सालों से पैसा चलता आ रहा है। एक ही 2 तरीकों से पैसा बनता है, या तो आपके पिताजी ने बहुत पैसा छोड़ा हो आपके लिए, या आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता हो। अगर दोनों नहीं कर सकते तो भूल जाना, जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। राइट? तो हमें अपनी अपलाइन से जिन लोगों जो सक्सेसफुल हुए हैं उनसे सीखना है। उन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे हैं, क्या क्या परिश्रम करे हैं, उनको फॉलो करना है। मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। जो बताया अगर वो फॉलो कर लोगे ना बिना अपना दिमाग लगाए ज्यादा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हर आदमी के अपना दिमाग ज्यादा लगा के लग जाता है कि मैं ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो साइंटिफिक सिस्टम बना हुआ है, जो आपकी अपलाइन आप कंपनी आपको कह रही है, करके देख लो। इतने सालों से अपने तरीके से जीवन जी रहे हो ना, 1 साल 2 साल जो आपकी अपलाइन कंपनी कह रही वो करके देख लो। कोई बड़ी चीज तो है नहीं होगा तो आप लोगों का आपका जीवन है, आप जैसा चाहें जीना चाहते जी सकते हैं। बट मैं आपको 100% ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, 2 साल अगर आपने आपकी अपलाइन और आपकी कंपनी ने जो बोला है उसको फॉलो करा और आपने डेडिकेटेडली और ईमानदारी से मेहनत करी, 100% जो आज हमारे अचीवमेंट, हमारे लीडर्स, डायमंड्स हैं ना, बहुत सब लोगों ने करे, वो हर एक अचीवमेंट आप कर सकते हो। और मैं यहाँ खड़े होकर आप सब लोगों के लिए ताली बजाऊंगा। ये आप लोगों को मैं कमिटमेंट करता हूँ। देखो बिजनेस है, जब तक बिजनेस माइंडसेट नहीं लाओगे ना, नौकरी नहीं है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी अच्छा कभी बुरा। क्या आपको लगता है जो 3 डायमंड बैठे हैं इनका हर महीने पे आउट बढ़ता ही है हमेशा? क्या इनका पे आउट कभी कम नहीं हुआ होगा? क्या इन लोगों को लोगों ने मना नहीं किया होगा? आज विक्रांत जी की 5 लाख की टीम है। ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का एवरेज है कि 10 लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, उसमें से 3 से 5 लोग ही हमारे साथ काम करने को तैयार होते हैं। तो आज 5 लोग, अगर 5 लाख लोग अगर इनकी टीम में, तो सोचो लोग, इनको कितने लोगों ने मना किया होगा? तो मना करने से डरना क्यों है? हम एक अपॉर्चुनिटी लेके एक अच्छा, अगर खुद पे भरोसा है, अगर डेजॉय के प्रोडक्ट्स पे भरोसा और इस इंडस्ट्री पे भरोसा है, तो कोई भी आप लोगों को हिला नहीं सकता, आप लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये प्रोडक्ट खराब है या ये बिजनेस खराब है, तो मैं आज ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिजनेस बंद करना। बिकॉज इसमें 100% बिलीफ सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है कि आपको बॉस डांट मारेगा, डंडे मारेगा तभी काम होगा। ये अंदर से पागलपन, अंदर से जुनून का बिजनेस है। जब तक अंदर से वो आवाज नहीं आएगी कि मुझे डेजॉय के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है एंड प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों का जीवन बदलना है, तब तक ये बिजनेस नहीं होगा। तो डरो मत, लोग मना करेंगे, लोग गिराएंगे, लोग झुकाएंगे, लोगों का काम है ये। लोग नहीं चाहते आप आगे बढ़ो, ये मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप ये कोई व्यक्ति नया इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो पहली गांठ बांध लेना ये कि लोग मना करेंगे, लोग आगे बढ़ोगे, लोग बहुत चीजें बोलेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन खुद पे विश्वास रखो, अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी पे विश्वास रखो, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री से जीवन बदल रहे हैं। कोई जादू की बात नहीं हो रही है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, कोई गलत सपने नहीं दिखा रहा है। आज जो भी यहाँ पे खड़ा व्यक्ति ने बोला है वो 100% सच बोला है। इसका मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ। तो कोई भी आपको यहाँ झूठे सपने नहीं दिखाने आया है।
हर एक व्यक्ति ने अपनी असलियत, अपने असली जीवन शैली, अपने जीवन के बारे में आपको बताया, जिससे आप लोगों को सीखो और आप लोगों में वो मानसिकता आए कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपके बीच में बैठा हुआ कई सारे लोग, जब हमने पहली बार रांची में इवेंट किया था, आप जैसे ही वहाँ पीछे बैठे थे, बट कुछ ही लोग हैं आज यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, मुझे पता है कि वो माइंडसेट नहीं करेगा, घर पे जाएगा, सोएगा, कल भूल जाएगा आज क्या हुआ था। बट कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो इस चीज को ध्यान देंगे कि आज क्या हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटी है और मैं इस अपॉर्चुनिटी से क्या कर सकता हूँ। और वही लोग आज से साल भर बाद, 2 साल बाद यहाँ खड़े होंगे और यही चीज आने वाले लोगों को बताएंगे। तो इस मिशन के साथ हमें आगे बढ़ना है कि डेजॉय आयुर्वेद और अच्छे प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमें अपना जीवन, हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति का जीवन बदलना है, ईमानदारी से एथिकली काम करना है। समय लगेगा लेकिन 100% आप लोग अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये चीज 100% गारंटीड है, कोई इसमें शक नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है। हजारों लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो। इन चीजों में आपकी मदद करने के लिए कंपनी 24/7 काम करती है। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट हर तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट मिले, बेस्ट सर्विस मिले, बेस्ट पे आउट मिले, यानी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले जिसको फॉलो करके आप इंडस्ट्री में काम करना सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट्स भी करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में डेजॉय क्या प्लानिंग कर रहा है, आने वाले समय में क्या नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्या नई चीजें होने वाली है। सबसे पहले अगर हम हेल्थ केयर कैटेगरी की बात करें, हेल्थ केयर में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, वी आर द पायोनियर इन द इंडस्ट्री। हमसे बेहतर कोई हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आज भारत देश में, पूरी दुनिया में भी नहीं बना रहा है। सबसे पहले तो उसके लिए अपने आप के लिए इसी रेंज में हम कई सारे और भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो मैं हमेशा कहता हूँ देश के अंदर 2 है, एक मोटापा और एक बाल झड़ना। हर एक मर्द और आजकल फीमेल के भी मैं देख रहा हूँ, बट हर एक मर्द की तो ये परेशानी की उम्र के साथ बाल झड़ जाते हैं। कितने सारे लोगों को तो मैं देख ही रहा हूँ। तो इसी चीज को फाइट करने के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बहुत जल्द हम एक हमारा पूरा कॉम्बो लॉन्च करने वाले हैं हेयर फूड विटामिन का, जो सिर्फ आपके बाहर, देखो क्या है, कई सारे लोगों को लगता है कि तेल लगाने से और उससे बाल आ जाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। जब तक बॉडी के अंदर से बॉडी ठीक नहीं होगी, साफ नहीं होगी और बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तब तक आपके बाल वापस नहीं उगने वाले हैं। हम पूरा एक कॉम्बो लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हेयर मल्टीविटामिन भी होगा और साथ में हेयर सीरम भी होगा, जो बाहर से हमारे जो ये जड़ें होती है उनको मजबूत करेगा, बाल तोड़ने की समस्या को कम करेगा, बालों को काला रखेगा, मजबूत रखेगा, शाइनी रखेगा। हेयर केयर की पूरी एक कॉम्बो रेंज हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ आज जैसा मैंने बताया, हम कलयुग में रह रहे हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति के टेंशन है, स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ परेशानी हर एक व्यक्ति के है। कोई व्यक्ति चैन से नहीं सो पा रहा है, तो उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम स्लीप अच्छी, लोगों को नींद आए, स्ट्रेस कम रहे, उसके ऊपर एक हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। अभी करंटली इट्स इन R&D फेज, जो आपको आपके स्ट्रेस लेवल को, स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा, रात में आपको अच्छी नींद प्रोवाइड करेगा, आपके ओवरऑल बॉडी को स्वस्थ रखेगा। एंड बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है डेजॉय के अंदर। राइट, इसके अलावा आज जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ पे यंग जनरेशन बैठी, ब्रजनाथ जी की डॉटर्स यहाँ पर है, तो वो मेरी बात को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। यंग जनरेशन में आजकल एक स्किन केयर का बहुत ज़्यादा चलन है। आज अपने कैसा व्यक्ति दिखता है, उसकी स्किन कितनी सुंदर है, कितनी ग्लोइंग है, कितनी साफ है, उस पर बहुत लोग मेहनत करते हैं। हम नहीं करते हैं, बट नई जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, कैसे मुंह धोना है, किससे धोना है, क्या लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है। ये पूरी चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। आई हैव टू टेल यू, आज इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट कोई ग्रोइंग कैटेगरी है, इस कैटेगरी में वेलनेस को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है, स्किन केयर की कैटेगरी। तो स्किन केयर की कैटेगरी के अंदर हम कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी अभी हमने हमारा फेस सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लॉन्च किया था। साथ ही साथ अब हम क्लीनर विच विल बी अ सैलिसिलिक क्लीनर, जिसके भी एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल आते हैं, दाने हो जाते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम सैलिसिलिक एसिड प्लस नीम का क्लींजर लॉन्च कर रहे हैं। रोज वाटर एंड राइस वाटर का मिक्स टोनर लॉन्च करने वाले हैं।
नाइट क्रीम जिसके रिंकल झुर्रियाँ पड़ जाती है महिलाओं के, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, औरतों से उम्र नहीं पूछी जाती इसलिए कि उन्हें उम्र नहीं बतानी होती है। सो उसी चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए एंटी रिंकल एंटी एजिंग हम नाइट क्रीम लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारी त्वचा को मजबूत रखेगा, फर्म रखेगा, ग्लो करता रखेगा। एंड कई सारे और भी स्किन केयर के अंदर हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। ग्लूटाथायोन कई सारे लोगों ने नहीं सुना होगा आप में से, बट धीरे धीरे आपके बच्चे आप लोगों को ये बताने लगेंगे जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं। बट क्योंकि फ्यूचर ये है एंड डेजॉय ऑलवेज स्टेज अहेड, हम दुनिया से आगे रहना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अभी कंपनी इस पे काम नहीं कर रही है क्योंकि ये फ्यूचर है, लोग प्रेजेंट पे जी रहे हैं, हम फ्यूचर की तैयारी आज से कर रहे हैं। तो फ्यूचर जो आने वाला है उसके लिए डेजॉय ऑलरेडी तैयार है। हमारी स्किन केयर की रेंज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ कलर कॉस्मेटिक्स जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंदर लिपस्टिक, नेल पेंट, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, आई शेडो एंड मल्टीपल बहुत बड़ी एक रेंज कलर कॉस्मेटिक्स के लिए, स्पेशली हमारे फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर, विमेन जो एंटरप्रेन्योर्स है, महिलाओं के लिए स्पेशल एक पूरी कलर कॉस्मेटिक की रेंज हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। एक प्रोडक्ट उसमें से ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, एक प्रोडक्ट इस महीने होगा, कुछ प्रोडक्ट अगले महीने। ऐसे करते करते इस साल में हमारी टारगेट है कि हम 10 कलर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट भी लॉन्च करें। प्लस वेटनरी की जो हमारी रेंज है जिसके अंदर हम जॉय कैल्शियम नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, जो हमारे पशु के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के, स्पेशली जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनका फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। सिमिलरली उसी रेंज के अंदर हम और भी प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का, जो हमारे पशु सेवन के लिए और पशुओं की अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी वृद्धि में काम आएगा। प्लस एग्रीकल्चर की रेंज में भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, बिकॉज अगर हमारा कृषि आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जिसमें आज भी 70% जो इकोनॉमी चलती है वो एग्रीकल्चर से, कृषि से चलती है। तो अगर हमारा कृषि जो इंडस्ट्री अगर वो मजबूत रहेगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। सो उसी विजन के साथ, उसी मिशन के साथ हम एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हमारे किसान भाई बहनों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनकी कॉस्ट भी कम होगी और उनके लिए एक नई इनकम वो जनरेट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, राइट। प्लस कुछ कंपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आप सब लोगों के लिए करने वाली है। पहला, आज आई थिंक आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे बट कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जैसा मैं आप लोगों को बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है चैट जीपीटी, राइट। पता है कई सारे लोगों को पता होगा चैट जीपीटी क्या होता है। उसी तरीके से हम हमारा खुद का डेजॉय जीपीटी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। डेजॉय जीपीटी क्या है? डेजॉय जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपनी कोई भी भाषा में, आज हम झारखंड में हैं, कल हम कहीं तेलंगाना में होंगे या उड़ीसा में होंगे, राजस्थान में होंगे, आपको जो भाषा आती है उस भाषा में आपका जो भी सवाल है डेजॉय से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्लान से रिलेटेड, किसी भी ऑफर, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सिर्फ आपको आपका फोन उठाना है। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिख सकते तो सिर्फ आपको बोलना है और आपको आपकी जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको डेजॉय जीपीटी प्रोवाइड करेगा। बेसिकली हम चाहते हैं हर एक हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, डेजॉय डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका खुद का 24/7 पर्सनल असिस्टेंट। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं कि 2 बजे आपकी अपलाइन फोन उठाएगी या आपको आपकी कंपनी में हमारे कस्टमर केयर वाले फोन उठाएंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, सिर्फ आपका फोन उठाना है और उससे पूछना है और आपको सारे जवाब बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से वो आपको बताएगा। सेकेंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हम करने वाले हैं, आज सब लोगों को पता है कि डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में भी डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर ट्राइंग कि हम डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे नए लोग जो यूथ है, युवा है, वो भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से घर बैठे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके और इस बिजनेस को प्रमोट कर सके। सो डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने के लिए हम एक नया चीज लॉन्च करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जो भी डेजॉय से जुड़ा होगा उसकी खुद की एक डिजिटल दुकान हम लोग क्रिएट करके देंगे, जिसको
आप किसी भी अपने कस्टमर को, आज आप लोगों को रिटेल करना होता है, प्रोडक्ट बेचना होता है, तो किसी भी व्यक्ति के घर जाना होता है या उस व्यक्ति को आपकी दुकान आना पड़ता है। बट आज थोड़े दिनों बाद डेजॉय के आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आप उनको घर बैठे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एंड जो भी आपका रिटेल डिफरेंस है, रिटेल प्रॉफिट है, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। डेजॉय डिजिटल सिर्फ उस प्रोडक्ट का या सारे प्रोडक्ट्स का लिंक उसको शेयर करना है। जो भी वो खरीदेगा, जिस भी डीपी और एमआरपी रेट आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस रेट में उस प्रोडक्ट को सेल करना है। जो भी आप रेट लिख के उसको लिंक शेयर करेंगे, वो सीधा कंपनी से डायरेक्ट परचेज करेगा, सीधा उसको प्रोडक्ट मिलेगा और सीधा आपको बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। आपको कुछ डिजिटली हमें आगे रहना है, क्योंकि डिजिटल जमाना है। अगर हम डिजिटल उसको नहीं रखेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट, जिन लोगों को सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता है, अपने बच्चों से सीखिए। बच्चों से नहीं सीख सकते तो मैं डेजॉय में क्लासेस चालू कर देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, सोशल मीडिया को कैसे यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बट रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सोशल मीडिया का यूज करें और अपने बिजनेस को डिजिटली बिल्ड करें। धीरे धीरे करें, जरूरी नहीं है कि 100% बिजनेस डिजिटली करें, बट धीरे धीरे अपने बिजनेस को जितना हो सके व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी आप चाहें उसके माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करें। कंपनी आप लोगों को सारे वो टूल्स प्रोवाइड करेगी, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिससे आप वो सब सीख सकते हैं और कर सकते हैं। राइट, तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, रांची डेजॉय की सबसे पहली भूमि है जहाँ से बिजनेस डेजॉय का शुरू हुआ था। तो हमेशा दिल से बहुत करीब है आप लोग और ये रांची की धरती मेरे लिए। जब भी आता हूँ तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि एक जो कारवां शुरू किया था कुछ चंदा लोगों के साथ, जो आज आपके सामने बैठे हैं, देखते देखते लाखों और आने वाले समय में करोड़ों लोगों का होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस हमने शुरू ही इसलिए किया था डायरेक्ट सेलिंग का, कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए जहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास समान अवसर हो अपना जीवन बदलने का। डेजॉय और भारत का जो आयुर्वेद है उसको यूज करके, उसके जो गुण है उसको यूज करके लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके और उस हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एक वेल्थ जनरेशन का भी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। तो लोगों के जब सपने पूरे होते हुए देखता हूँ, लोगों की गाड़ियाँ देखता हूँ, बंगले देखता हूँ, जमीनें देखता हूँ, तो लगता है कुछ तो सही कर रहे हैं। हाँ या ना? तो क्या इस जर्नी पे आप लोग हमारे साथ हैं? तो बस आप एक कदम चलिए। डेजॉय का मैनेजमेंट, डेजॉय की सारी टॉप लीडरशिप आप लोगों के साथ 10 कदम चलने को तैयार है। हर एक व्यक्ति, अगर आप सीरियस है अपना जीवन बदलने के लिए, तो हम आपसे डबल सीरियस है आपके साथ चलने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। थैंक यू सो मच।